चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड में जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाली झारखंड पार्टी एक बार फिर से चुनावी मूड में नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ कह सकते हैं झापा का राष्ट्रीय महासचिव, केंद्रीय महासचिव अशोक भगत जी मौजूद हैं। इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दादा, एक बार फिर से चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है झारखंड पार्टी क्या कमाल कर पाएगी इस विधानसभा निश्चित तौर पर? देखिए, झारखंड पार्टी इस राज्य का बुनियादी संगठन है। 1952 से लेके आज तक झारखंड पार्टी के बगैर इस राज्य का आप सोच नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले जो चुनाव हैं उसमें जनता हमारे साथ है और हम लगातार क्षेत्र में जो काम किए हैं उसके आलोक में झारखंड पार्टी हमारे साथ, झारखंड की जनता हमारे साथ होगी। एक वक्त था दादा जब झारखंड में सरकार बनती थी तो आपके कई ऐसे नेता हैं चुन के जाते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, सरकार में मंत्री थे, लेकिन धीरे धीरे पार्टी का स्थिति कमजोर हुआ। क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ धरातल पर उतरेगी? निश्चित रूप से आएगी। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया और बुरी बातें बहुत तेजी से जनता के बीच में फैलती हैं। आज वो बाहर आ चुके हैं, न्यायालय के द्वारा उनको न्याय मिला है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन में इस चुनाव में जनता हमारे साथ खड़ी है और हमारे बगैर यहाँ नहीं चलेगा। झारखंडी सोच के बगैर हम किसी का साथ नहीं देंगे और झारखंड पार्टी के बगैर यहाँ सरकार नहीं बनेगी। तो सरकार झारखंड पार्टी के बगैर नहीं बनेगी तो झारखंड पार्टी किसके तरफ नजर आएगी? क्या तीसरा विकल्प के साथ झारखंड पार्टी रहेगी या फिर दो जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके साथ जाएगी? बिल्कुल नहीं, हम अपने शर्तों के साथ होंगे। झारखंड में झारखंडी सोच, यहाँ की स्थानीय नीति, यहाँ के युवाओं का रोजगार, ये हमारा मूल मंत्र होगा और हम इसके साथ होंगे। ऐसे स्वाभाविक रूप से हमारा सोच इंडिया गठबंधन की ओर होगा, हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन हमारे सत्य पर जाएंगे। जेएमएम भी लगातार जल जंगल जमीन की बात करती है, लेकिन 5 वर्षों तक जिस तरह से हेमंत सोरेन ने सरकार चलाया, क्या लगता है दादा कि सरकार में कुछ जो विकास होना चाहिए था विकास नहीं हो पाया? देखिए, आपको लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जल जंगल जमीन की सरकार है? आप एक प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, आप पत्रकार हैं, क्या आपको लगता है कि जल जंगल जमीन की ये सरकार है? एक भी झारखंडी उनके साथ हैं? एक भी झारखंडी उनकी सोच के साथ खड़े हैं? आज यहाँ अफसरों के साथ क्या हो रहा है, आज यहाँ के कर्मचारियों के साथ क्या हो रहा है, आज यहाँ के युवाओं के साथ क्या हो रहा है? यहाँ की सारी नौकरियां बाहर के लोगों को दी जा रही है, यहाँ के सारे नौकरियों को बेच दिया जा रहा है, यहाँ के विकास के सारे काम को दूसरों को दे दिया जा रहा है, यहाँ की बालू तक को बेच दिया जा रहा है। कैसे ये जल जंगल जमीन की सरकार है? जमीन का कितना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है, आप यहाँ देख चुके हैं। यहाँ जिस तरह से लूट खसोट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या बोलते हैं, एडीओ बीडीओ सीडीओ, इन सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है? उनका ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना दिया गया है। क्या ये जल जंगल जमीन की सरकार है? लेकिन लूटने वाली सरकार सत्ता पर काबिज है। क्या आपको लग रहा है, आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि लूट रही है, उसके बाद भी सत्ता पर काबिज, जनता उसके साथ खड़ी है? बिल्कुल। 5 साल पहले जिन जिन मुद्दों को लेकर इन लोगों ने चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के नाकारा सरकार के कारण इनको सरकार मिला और उन मुद्दों को लेकर ये जब जनता के बीच गए तो लोग उसके साथ तुलना किए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ और इनको सत्ता दिया गया। लेकिन इन 5 वर्षों में इन लोगों ने क्या किया, ये जनता के पास है। अब जनता तय करेगी। जनता के पास जाने का समय आ गया है। हर नेता को अपना चेहरा जनता के पास दिखाना है, वो बताएंगे कि अब क्या होगा। जनता के पास जा रहे हैं और मुद्दे भी बता रहे हैं, गिना भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हमने महिलाओं को चेहरे को खुश करने का काम किया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान के द्वारा। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, वर्डिक्ट है कि चुनाव के समय आप ठगी का काम नहीं कर सकते हैं, घुसखोरी नहीं कर सकते हैं। ये जनता को घुसखोरी देने का ही कारण है। आप जनता को जो योजना दे रहे थे वो 5 वर्षों से देते चले आते। अभी आप एक कोई 2500 दे रहा है, कोई 3100 दे रहा है, ये क्या है? वोट बेचने और खरीदने का कारण हो रहा है ना। इसलिए ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है, यहाँ के लोगों को ठगने का एक प्रयास है। आप फिर 5 साल कुछ नहीं करेंगे, अभी 3100 रुपया में आप वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि ऐसे राजनीतिक दल जो ठगी का घोषणा कर रहे हैं, जो यहाँ के वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दादा, जितनी भी पार्टियां हैं सब बात करती है विकास की, लेकिन झारखंड की युवाओं का पलायन, युवाओं की रोजगार पर कोई बात नहीं करता। क्यों? देखिए, ये लोग यहाँ की राजनीति करते हैं, कार्यनीति नहीं करते हैं। अगर एक बार इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो सरकार में इतनी ताकत होती है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार निश्चित दिया जा सकता है। 5 लाख रोजगार का जो घोषणा हेमंत सोरेन सरकार ने किया था, प्रत्येक वर्ष हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो व्यक्ति के आधार पर हुआ था।
वो रिक्ति आज भी है। क्यों उनको नौकरी नहीं दिया गया? बार बार यहाँ की जो परीक्षाएं होती हैं वो रद्द हो जाती हैं, बार बार परीक्षा देने के बाद परीक्षा में क्वेश्चन आउट हो जाता है। ये सारे लोगों की जिम्मेवारी किसको लेनी होगी? सरकार को लेनी होगी। दादा, आज आपने 5 जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। झारखंड में 20 जगह पे चुनाव आप लड़ेंगे। क्या लगता है आने वाले समय में क्या क्या मुद्दे होंगे और कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव तो अगला संसदीय बोर्ड में हम लोग फैसला करेंगे। 5 सीट जो आज हम लोगों ने तय किया वो आपके सामने है और मुद्दे आपके सामने हैं। जल जंगल जमीन की सुरक्षा, यहाँ के युवाओं का रोजगार, यहाँ के लोगों का कृषि नीति स्पष्ट होनी चाहिए, स्थानीयता की नीति स्पष्ट होनी चाहिए और हमारा हक अधिकार की बात सुनिश्चित होनी चाहिए। ये हमारा मुद्दा होगा और हम राजनीति नहीं कार्यनीति पर भरोसा करते हैं। कितने सीटों पर लड़ेंगे टोटल झारखंड की 20 बात से करें? 25 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी जगहों पर हम लोग हमारे समान विचारधारा वाले दलों को समर्थन करेंगे या उनका समर्थन लेंगे। तो 2024 के चुनाव में झारखंड पार्टी इस बार 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और समान विचारधारा वाले लोगों पार्टी के साथ जाएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि चुनाव आयोग का ऐलान के बाद झारखंड पार्टी भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बस इंतजार किया जा रहा है समय का। समय आते ही झारखंड पार्टी अपनी झारखंड में उपस्थिति दर्ज करेगी। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।